नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोगा, ऑल्सो नोन एज जीआरजी या डॉक्टर गोविंद कहते हैं मेरे को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइग्रेन। कौन-कौन सी दवाइयाँ माइग्रेन में यूज़ होते हैं। तो आउटलाइन क्या पढ़ेंगे, पहले पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि माइग्रेन में होता क्या है, फिर उसके बाद एक्यूट अटैक के लिए दवाइयाँ, प्रोफाइलैक्सिस के लिए दवाइयाँ और कुछ नई दवाइयाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन क्लासिकली कहते हैं यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक, मतलब एक साइड पे थ्रॉबिंग हेडेक होता है, यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक। कुछ लोगों में कुछ और सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर उसको फोटोफोबिया हो सकता है, या फोनोफोबिया हो सकता है, या कोई भी और प्रीमॉनिटरी सिम्टम हो सकते हैं। इनको कहते हैं ऑरा। ऑरा मतलब पहले ये सिम्टम्स आते हैं, फिर हेडेक स्टार्ट होता है। तो उनको अगली बार जब होगा तो पहले ही पता लग जाएगा कि हेडेक होने वाला है। ठीक है, तो माइग्रेन कैन बी विद ऑरा और विदाउट ऑरा। ठीक, तो ये हो गया माइग्रेन की डेफिनेशन। अब माइग्रेन जो होता है ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। इसको डायग्नोसिस बना नहीं सकते, बाकी सब कारणों को रूल आउट कर लो कि कोई और कारण तो नहीं है हेडेक का, तब हम उसको कहते हैं माइग्रेन, अगर कोई भी और कारण ना हो। तो माइग्रेन में खास बात यह है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको ठीक ना करें तो भी ये हेडेक रहेगा, ये आगे जाके कोई ट्यूमर बन जाए, कुछ और बन जाए, कुछ नहीं होता। माइग्रेन सिर्फ हेडेक है, वो हेडेक ही रहेगा, बट हेडेक हेडेक होता है। ठीक, तो माइग्रेन अगर किसी को है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइग्रेन कैसे होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जो लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि माइग्रेन जो होता है वो एक सब्सटेंस की वजह से होता है, जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। इसके दो काम हैं, एक ये वेसोडाइलेशन करता है, एक ये न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन करता है। वेसोडाइलेशन करता है और न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन करता है, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हेडेक के लिए। अगर ब्रेन में ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो पेन होगा, और अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो भी पेन होगा। तो CGRP मेन कल्प्रिट है माइग्रेन करने के लिए। ओके, तो माइग्रेन के अगर पेशेंट माइग्रेन के साथ आया, अक्यूट अटैक मतलब पेशेंट आपके पास आया कि उसको हेडेक हो रहा है, तो सबसे पहले आप पूछोगे कितना हेडेक हो रहा है। थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हो या बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर बर्दाश्त करने लायक है, दैट मीन्स माइल्ड टू मॉडरेट अटैक है, तो इट कैन यूजली बी ट्रीटेड बाय पैरासिटामोल। हम उनको पैरासिटामोल देंगे, और अगर पैरासिटामोल से काम ना चले तो हम बाकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, डिक्लोफिनैक, एस्पिरिन, ये सब दवाइयां भी दे सकते हैं। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट अटैक है, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक नहीं है, तो इससे ही कंट्रोल हो जाएगा काफी। ठीक, बट अगर इनसे कंट्रोल ना हो, या बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो, तो सीवियर केसेस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं सीवियर केसेस में, अक्यूट सीवियर माइग्रेन। ठीक है, और ट्रिप्टान्स के अल्टरनेटिव जो दवाई हम दे सकते हैं वो है अर्गोटामिन। तो दो में से एक दवाई देंगे, या ट्रिप्टान या अर्गोटामिन। यूजुअली हम ट्रिप्टान्स देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो ट्रिप्टान्स हैं या जो अर्गोटामिन है, ये काम कैसे करते हैं माइग्रेन में। तो हमने दो दवाइयां बताई हैं, एक जो ट्रिप्टान्स है और दूसरी जो अर्गोटामिन है। माइग्रेन में दोनों का मैकेनिज्म सेम है। कैसे काम करते हैं कि ये हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरॉन है, इसके अंदर कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। जब भी ये स्टिमुलेट होता है तो CGRP रिलीज होता है, और CGRP क्या करता है, CGRP अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अगर ये रिसेप्टर ब्लड वेसल पे है, CGRP का रिसेप्टर अगर ब्लड वेसल पे है, तो ये वेसोडाइलेशन करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा। अगर वही CGRP का रिसेप्टर अगर न्यूरॉन्स पे है तो ये इन्फ्लेमेशन करेगा। तो CGRP अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वेसोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन करता है, उसके कारण माइग्रेन होता है। अब कैल्सी जो ट्राइजेमिनल न्यूरॉन है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है 5HT1B1D रिसेप्टर, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर का काम होता है, क्या काम होता है, ब्रेक लगाना। तो जब हम ट्रिप्टान या अर्गोटामिन देते हैं, दोनों की दोनों दवाइयां इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो CGRP का रिलीज रुक जाता है।
तो ये इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रेक लगा देते हैं, सीजीआरपी नहीं आ पाता। और जब सीजीआरपी नहीं आया तो ना तो वेसोडाइलेशन हुई और ना इन्फ्लेमेशन हुई, तो माइग्रेन का अटैक कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्रिप्टान अर्गोटामिन दोनों का एक मैकेनिज्म, कॉमन मैकेनिज्म क्या है? सीजीआरपी की रिलीज को रोकना। और वो कैसे रोकते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे 5HT1B 1D रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रेक लगाते हैं। ठीक। दूसरा मैकेनिज्म इनका क्या है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर भी ये रिसेप्टर होता है। ब्लड वेसल के ऊपर भी 5HT1B 1D रिसेप्टर होता है, और 5HT1B 1D रिसेप्टर जब यहां पे स्टिमुलेट होता है तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो दूसरा इनका मैकेनिज्म क्या है कि ये डायरेक्ट वेसो कंस्ट्रिक्शन भी करते हैं, सीधा ब्लड वेसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्लड वेसल पे जो सॉरी 5HT1B 1D रिसेप्टर है वो सिर्फ ब्रेन की ब्लड वेसल पे नहीं है, ब्रेन के बाहर की ब्लड वेसल्स में भी होता है। तो ये सब जगह पे वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। ब्रेन में वेसो कंस्ट्रिक्शन तो हमें चाहिए माइग्रेन ठीक करने के लिए, बट ये ब्रेन के बाहर भी वेसो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। तो अगर ब्रेन के बाहर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो तब प्रॉब्लम होगी, जैसे बीपी बढ़ सकता है, या फिर अगर कोरोनरी आर्टरी में वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दी तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। तो ये दोनों की दोनों दवाइयां अवॉइड करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में नहीं देते। दोनों दवाइयां कोरोनरी स्पाज्म कर सकती है। तो ये जनरल पॉइंट्स है दोनों में, ट्रिप्टान्स में भी और अर्गोटामिन में भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रिप्टान्स जो हैं ये माइग्रेन के एसोसिएटेड जो वॉमिटिंग होती है उसको कम करते हैं। ट्रिप्टान्स डिक्रीज दी वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद माइग्रेन, जबकि अर्गोटामिन जो है वो वॉमिटिंग को बढ़ाता है। अर्गोटामिन इंक्रीज दी वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद माइग्रेन। तो इसलिए हम यूजली ट्रिप्टान्स को प्रेफर करते हैं माइग्रेन में, अक्यूट सीवियर माइग्रेन में। ठीक है, ट्रिप्टान्स आर ड्रग ऑफ चॉइस। अर्गोटामिन अल्टरनेटिव है, ठीक है, बट रिमेंबर या ट्रिप्टान देना है या अर्गोटामिन देना है, दोनों इकट्ठे नहीं देने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोनरी स्पाज्म का चांस बढ़ जाएगा। अब अर्गोटामिन को यूजुअली हम कैफीन के साथ देते हैं। कैफीन अर्गोटामिन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है जीआईटी से, तो यूजुअली अर्गोटामिन कैफीन की फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आती है। ओके, तो ये हो गए इनके मैकेनिज्म। अब ट्रिप्टान्स के नाम देख लेते हैं बस। ट्रिप्टान्स एग्जाम्पल हैं ट्रिप्टान की, सुमा ट्रिप्टान, नारा ट्रिप्टान, एली ट्रिप्टान, जोल्मी ट्रिप्टान, रीजा ट्रिप्टान। सो जिस भी दवाई का नाम ट्रिप्टान में खत्म हो वो इस ग्रुप की दवाई है, और ये अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, तो ये हो गया हमारा अक्यूट अटैक। अब आते हैं माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में। अगर किसी को हेडेक हो रहा है हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसके इतने सारे बर्बाद हो जाएंगे दिन, काम कब करेगा? वो हेडेक से ही बैठा रहेगा। तो हम चाहते हैं जिसको फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं उसको ऐसी दवाई दें जो अटैक होने से ही रोक दे, माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकें, उसको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। अब माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमने बहुत सारी दवाइयां बना रखी हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो ABC ऑफ माइग्रेन से। ABC ऑफ माइग्रेन। अब ABC ऑफ माइग्रेन क्या है? ए से दो चीजें हैं, एक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कुछ कुछ एंटी एपिलेप्टिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हम माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं। इन पर्टिकुलर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पूछते हैं मोस्टली टोपिरामेट के बारे में। टोपिरामेट एंटी एपिलेप्टिक है बट माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, रिमेंबर ठीक करने के लिए नहीं। और ऐसी एंटी डिप्रेशन में जो मेन दवाई है वो है इमिप्रामिन। तो इमिप्रामिन को और टोपिरामेट को यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ऐसी बी से है बीटा ब्लॉकर। बी से बीटा ब्लॉकर है, कौन सा बीटा ब्लॉकर देते हैं? प्रोप्रानोलोल। ये आपको 100% पता होना चाहिए क्योंकि प्रोप्रानोलोल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में। अक्यूट अटैक में ट्रिप्टान्स हैं और प्रिवेंट करने के लिए प्रोप्रानोलोल है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अब सी से फिर से दो दवाइयां हैं। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो सकता है या फिर CGRP के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है माइग्रेन में वो नहीं देते जो हमने पहले पढ़े थे, विरापामिल, डिल्टियाज़म, क्योंकि वो तो हार्ट पे भी काम करेंगे। तो माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका नाम है फ्लूनेरिजिन। फ्लूनेरिजिन इसको दे सकते हैं। और सीजीआरपी के अगेंस्ट हमने कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट दवाइयां हैं। इनके नाम हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, एरेनुमैब वगैरह, एरेनुमैब, गैलकैनिजुमैब, फ्रीमेनिजुमैब, एप्टिनेजुमैब। तो 4 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं सीजीआरपी के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, जो कि माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली एम का मतलब है मैथीसर्जाइड। एम है मैथीसर्जाइड, मैथीसर्जाइड। तो ये सारी दवाइयां माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रेनोलोल पता होना चाहिए। और दूसरा जो मैथीसर्जाइड है, इसके नाम में ही अर्ग आ गया। अर्ग मतलब ये एक अर्गट डेरिवेटिव है। और अर्गट डेरिवेटिव्स में एक प्रॉब्लम होती है, जितने भी अर्गट डेरिवेटिव हैं अगर लंबे टाइम तक दें तो वो फाइब्रोसिस कर सकते हैं, बॉडी की कई जगह पे फाइब्रोसिस कर सकते हैं। प्लूरल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस, कार्डियक फाइब्रोसिस, बहुत सारी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैथीसर्जाइड को चूज करें, जो कि हम नॉर्मली करते नहीं हैं, तो यूजली ये बताते हैं कि हमें 6 महीने से ज्यादा नहीं देना है, हमें यूजली बंद कर देना है, फिर हमें दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, बट 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यूसली कभी नहीं देना है मैथीसर्जाइड को। ठीक है। तो माइग्रेन के लिए इतनी सारी दवाइयां हमने प्रिवेंट करने के लिए क्यों बनाई है? वो इसलिए कि इतनी सारी दवाइयां होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों में माइग्रेन का अटैक कंट्रोल नहीं हो पाता। तो क्या है कि एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास माइग्रेन के साथ, उसने सारी दवाइयां देख के ट्राई करके देख लिया। उसने प्रोप्रेनोलोल दिया जो कि ड्रग ऑफ चॉइस था, 6 महीने दिया, अभी भी उसके हेडेक खत्म नहीं हुए। फिर उसने फ्लूनारिजन ट्राई करके देखा, उससे भी नहीं हुआ। बहुत सारी दवाइयां उसने ट्राई कर ली, उसका हेडेक होना ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर हो गया परेशान। तो उसने पेशेंट को बोला कि भैया देखो, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट तुम्हारे हेडेक खत्म नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, एक देसी तरीका अपनाते हैं। मुझे भी माइग्रेन के हेडेक हुआ करते थे। तो जब मुझे हेडेक होता था तो मैं क्या करता था, मैं घर जाता था, गर्म पानी से नहाता था, वाइफ के साथ सोता था, और जब उठता था तो हेडेक खत्म हो जाता था। तुम यही ट्राई कर लो। वो कहता ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हो, ये ट्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद वो आदमी उस डॉक्टर के पास आया ही नहीं क्लिनिक में। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, वो आया ही नहीं। एक दिन मार्केट में वो आदमी डॉक्टर को मिल गया। डॉक्टर ने पूछा कि भैया तुम आए नहीं, बताओ क्या है? कहता डॉक्टर साहब आपने क्या नुस्खा बताया, बहुत बढ़िया था, मेरे हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपका घर और वाइफ दोनों बहुत सुंदर है। तो ये है हमारी माइग्रेन की दवाई। ठीक। तो अब हम आते हैं न्यू ड्रग्स, माइग्रेन में नई दवाइयां जो आई है। तो पहले हम एक चीज समझते हैं फिर से दोबारा से। ये ट्राइजेमिनल न्यूरॉन है, इसके पास कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। जब ये रिलीज हुआ सीजीआरपी, तो इसने 2 काम किए। एक, इसने सीजीआरपी के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वेसोडाइलेशन किया, वेसोडाइलेशन किया। और दूसरा, इसने सीजीआरपी के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन कर दिया। ठीक, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेन के लिए। तो हमें माइग्रेन में सीजीआरपी कम करना है, और सीजीआरपी कम करने का एक तरीका हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 5HT1B 1D रिसेप्टर्स होते, इनको स्टिमुलेट करो, ब्रेक लग जाएगा, सीजीआरपी नहीं आएगा, तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। पढ़ा था। कौन सी दवाइयां कर रही थी? ट्रिप्टान कर रही थी। बट ट्रिप्टान में एक नुकसान था कि वो 5HT1B 1D रिसेप्टर जो है वो ब्लड वेसल के ऊपर भी था। तो मतलब सीजीआरपी को तो रिलीज कम किया ही जो हमें चाहिए, बट इन्होंने खुद भी वेसोकंस्ट्रिक्शन कर दिया, और इस वेसोकंस्ट्रिक्शन के कारण उनके साइड इफेक्ट आए, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म था। तो हमने क्या देखा कि इस न्यूरॉन पे एक और सीरोटोनिन का रिसेप्टर है, उसका नाम है 5HT1F। ये भी ब्रेक लगाता है, 1B1D की तरह ही ये भी ब्रेक लगाता है। मतलब अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो फिर से ब्रेक लग जाएगा, सीजीआरपी स्टिमुलेट रिलीज नहीं होगा, फिर से माइग्रेन ठीक हो सकता है।
बट इस दवाई का फायदा क्या है जो इसको स्टिमुलेट करती है? फायदा ये है कि 5-HT1F रिसेप्टर जो है वो ब्लड वेसल के ऊपर नहीं होता। तो अगर ब्लड वेसल के ऊपर नहीं है तो ये खुद वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म है या हाइपरटेंशन है वो सब प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नई दवाई आई है माइग्रेन में जो 5-HT1F एगोनिस्ट है और इन दवाइयों का नाम खत्म होगा डिटान में। जैसे 1B1D वाली तो ट्रेप्टान थी, ये डिटान है। तो बहुत सारी दवाइयां डेवलपमेंट के फेज में है। एक दवाई ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, उसका नाम है लेस्मीडिटान। और हो सकता है आपके एग्जाम तक 5-6 दवाइयां और आ गई हूं, पर जिसका भी नाम डिटान में खत्म होगा वो 5-HT1F एगोनिस्ट है। इनका फायदा क्या है ट्रिप्टान्स के ऊपर? कि ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म नहीं करते। और डिटान्स जो हैं ओरल देते हैं और ये भी अक्यूट अटैक के लिए देते हैं। तो डिटान्स आर यूज्ड ओरली फॉर अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ओके, तो ये होगी पहली नई स्ट्रेटेजी। दूसरा क्या था कि हमें पता है कि सीजीआरपी जो है यही तो पंगा कर रहा है। तो अगर हम सीजीआरपी के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो ना तो वेसोडाइलेशन होगी ना इन्फ्लेमेशन होगी, फिर से माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। तो हमने दूसरा ग्रुप क्या बनाया, वो था ड्रग्स ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ सीजीआरपी रिसेप्टर्स। सीजीआरपी के रिसेप्टर के एक्शन को रोक दिया। तो हमारे पास दो तरह की दवाइयां हैं इसमें। एक तो स्टैंडर्ड दवाइयां जो नॉर्मल एंटागोनिस्ट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सीजीआरपी के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, बाइंड कर दिया। दूसरा हमने इस रिसेप्टर के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना दी। तो जो सीजीआरपी का रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उनका नाम खत्म होगा जीपैंट में। जीपैंट में जैसे एग्जांपल्स हैं ऑल्सी जीपैंट, रीमे जीपैंट, उबरो जीपेंट और बहुत सारे जीपेंट फिर से डेवलपमेंट फेज में है। हो सकता है आपके एग्जाम तक 2-3 और अप्रूव हो जाएं। बट अगर जिस भी दवाई का नाम जीपेंट में खत्म होगा वो सीजीआरपी एंटागोनिस्ट है। तो जीपेंट आप नाम से याद कर सकते हो। सीजीआरपी क्या है? कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो इसमें जीपेंट क्या है? जीन पेप्टाइड एंटागोनिस्ट। तो नाम में लिखा है जीन पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, मतलब जीआरपी, सीजीआरपी एंटागोनिस्ट। तो ये दवाइयां भी ओरल देते हैं और ये भी अक्यूट अटैक के लिए देते हैं। क्लियर? अब आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑब्वियसली बड़ी होंगे साइज में, तो इनको इंजेक्शन देना पड़ता है, ये ओरली इफेक्टिव नहीं। बट इनका फायदा क्या होता है कि ये सीजीआरपी के रिसेप्टर को लंबे टाइम तक ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनको हम देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। नाम हमने पहले पढ़े ही थे, दोबारा लिख लेते हैं। एरेनुमेब, गैलकैनिजुमेब, फ्रीमेनिजुमेब एंड एप्टिनेजुमेब। ये हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट सीजीआरपी रिसेप्टर्स। तो अब इनका नाम देखोगे तो इन सबका नाम मैब में खत्म होता है और ये ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूरॉन को देखोगे तो न्यूरॉन हम ऐसे लिखते हैं न्यूरॉन। तो अगर किसी भी मैब के पास NE हो या NU हो तो वो न्यूरॉन्स पे काम करने वाली होती है। तो अगर आपने ध्यान से देखो तो इसके नाम में नू है, इसमें नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है। तो नी और नू वाली दवाइयां जो हैं वो न्यूरॉन्स पे काम करती हैं। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे काम करती हैं, सीजीआरपी के काम को रोकती हैं। ओके, तो ये दवाइयां हम यूज कर सकते हैं माइग्रेन। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे माइग्रेन वाली दवाइयों के। तो क्विकली हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या पढ़ा हमने? रिवाइज क्विकली। हमने बताया कि अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ट्रिप्टान्स हैं। अक्यूट सीवियर माइग्रेन के लिए ट्रिप्टान्स हैं, अल्टरनेटिव आर्गोटामिन है, बट दोनों को इकट्ठा कभी नहीं देंगे। देन प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रेनोलोल है और बहुत सारी और भी दवाइयां हैं। और न्यू ड्रग्स में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी। एक है डिटान्स जो कि 5-HT1F को स्टिमुलेट करते हैं और वो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म नहीं करते। दूसरा है जीपेंट्स जो सीजीआरपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं और ये दोनों अक्यूट अटैक के लिए देते हैं। और तीसरा ग्रुप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जिसके नाम में नी या नू होगा और साथ में मैब होगा और वो देते हैं हम प्रोफाइलेक्सिस के। क्लियर?
तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, इट इज प्रोप्रानोलोल। A young female presents with left-sided severe throbbing headache, unilateral headache, pulsatile headache, associated with nausea, vomiting, photophobia, phonophobia, migraine हो गया, which provide immediate relief. That means treatment. Severe headache है तो treatment क्या होगी? Triptans. So triptans are drug of choice for acute severe migraine. Remember बाकी तीनों propranolol, topiramate, flunarizine ये prophylaxis में देते हैं, treatment में नहीं देते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे माइग्रेन में से। मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि दो चीजें आपको डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तब आपका पेशेंस कितना है, कितने आराम से आप रह सकते हो, और दूसरा जब आपके पास सब कुछ है तब आपका एटीट्यूड क्या है लोगों की तरफ। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।